हेलो क्लास 11th वालों, कैसे हो सारे के सारे। तो मैं रितेश मित्तल आ गया हूं आप सभी के बीच। भैया आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज अपन लोग करने वाले मोल कंसेप्ट के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भैया बहुत लोग को डाउट आता है कि सर न्यूमेरिकल्स नहीं बनता है, फॉर्मूलाज याद नहीं रहते। आज मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस के अंदर कंसेप्ट बताऊंगा, पहले समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन करने का तरीका सिखाऊंगा। तो 10 क्वेश्चन मतलब 10 कंसेप्ट। आओ एक एक करके करते हैं। देखो भैया क्या बोला है, और सारे क्वेश्चन भैया जेई और नीट लेवल के हैं, एक एक करके समझ के करना। क्या बोला है देखो, बोला है गिवन दैट द एबंडेंस ऑफ द आइसोटॉप्स। पहले एक एक वर्ड को समझो। आइसोटॉप्स किसको बोलते हैं भैया, ये सब लिखना। आइसोटॉप्स किसको बोलते हैं भैया, कि जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, ऐसे स्पीसी को बोला जाता है भैया आइसोटॉप्स। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12 भी होता है और एटॉमिक मास 14 भी होता है, तो ये दोनों क्या है भैया, आइसोटॉप्स। तो स्पीसी हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ऐसे को अपन लोग बोलते हैं आइसोटॉप्स। क्लियर हो गया ना। तो बोला गया है भैया कि गिवन दैट द एबंडेंस ऑफ द आइसोटॉप्स ऑफ आयरन 57, 56, 54, मतलब भैया यहाँ पे आयरन का 3 आइसोटॉप्स है और उनका परसेंटेज दिया हुआ है कि ये 5% पाया जाता है, ये 90% पाया जाता है, ये 5% पाया जाता है, सबका अलग अलग दे दिया है भैया। बोला है द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आयरन, इनका एवरेज क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला होता है, रटना नहीं है, समझा देता हूं। देखो जैसे कि मेरे पास बोला है भैया आयरन का 3 कैटेगरी है मेरे पास। पहला कौन सा कैटेगरी है बताओ भैया, 57 वाला कैटेगरी है। उसके बाद बोलो भैया कौन सा कैटेगरी है, 56 वाला कैटेगरी है। उसके बाद बोलो भैया कौन सा कैटेगरी है, 54 वाला कैटेगरी है। ठीक है, अब बोलो भैया 57 वाले का परसेंटेज कितना दे रखा है, 5%। 56 वाले का बोलो कितना दे रखा है, 90%। और 54 वाले का दे रखा है 5%। ठीक है ना। बोला है एवरेज एटॉमिक मास, तो फॉर्मूला देख लो भैया। एवरेज एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला होता है, कुछ मत करना, अच्छे से लिख दिया ना। फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू परसेंटेज। क्या होगा भैया, 57 इंटू 5 प्लस यहां बोलो मास इंटू परसेंटेज 56 इंटू 90। फिर बोलो भैया मास इंटू परसेंटेज 54 इंटू 5। क्लियर है। डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज, और ये हमेशा क्या होगा भैया, 100। यही फॉर्मूला है। क्यों रटना भैया, लिख दिए मास परसेंटेज मास परसेंटेज मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि टोटल परसेंटेज हमेशा 100 होता है। अब क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो भैया कैलकुलेशन करते हैं, 57 इंटू 5। देखो भैया कैलकुलेशन तो अपने को करना पड़ेगा। तो क्या होगा, 5 7 जा 35, यहाँ पे 5 होगा, हाथ में 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 285। क्लियर है। यहाँ देखो भैया 9 6 जा कितना होता है, 54 होता है, हाथ में 5, 5 9 जा 45 प्लस 5 तो 504, और एक 0 तो पहले से था। फिर यहाँ देखो 5 4 जा 20, हाथ में 2, 25 है, तो यहाँ पे क्या होगा 270 डिवाइड बाय 100। अब देखो भैया ऐड कर ले, कर लो। यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5, तो ओवरऑल 5 आ गया। यहाँ देखो भैया 7 4 11, 11 7, 11 7 19, सॉरी 11 और 8 कितना होता है, 19, 19 मतलब 19, हाथ में क्या रहा 1। यहाँ पे क्या है भैया 2 है, यहाँ पे 2 4 और हाथ में क्या है 5। फिर यहाँ क्या बचा 5 डिवाइड बाय 100, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 55.95। दैट्स माय फाइनल आंसर। कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो क्वेश्चन करने में समय कितना लगा भैया, थोड़ा कैलकुलेशन करने में लगा, क्योंकि मुझे आपको समझाना था। वैसे तो और भी फास्ट कैलकुलेशन हो सकता था। क्लियर है ना। तो एवरेज एटॉमिक मास का क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, वेट नहीं करेंगे, उतारते चलो, कंसेप्ट को सीखते चलो, जो एक्स्ट्रा बताता हूं लिखते भी चलो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, ध्यान से देखो। इंपेरिकल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन नीट और जेई में बार बार पूछा जाता है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन बनता है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला वाला देखो। बोला है क्या, फाइंड द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इफ एम, एम का दिया है 68%, तो सबसे पहले उसका परसेंटेज लिख दो 68%। ठीक है। और भैया बोला है रिमेनिंग है 32% ऑक्सीजन, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 होता है। ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना, जब हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करते हैं तो 100% को हम लोग 100 ग्राम मान के चलते हैं। जब कुछ नहीं दिया होता है तो 100% मतलब 100 ग्राम मान लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाता है। ठीक है। तो क्या होता है तरीका, यहाँ पे तो भैया उसका परसेंटेज दे रखा था। अब सबसे पहला काम होता है हमें मोल निकालना। तो मोल क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। मास नहीं दिया है तो 68% को मान लेंगे 68 ग्राम, और इसका मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एम का 34। यहाँ देखो भैया इसका मास कितना दिया है 32, मतलब जितना परसेंटेज उतना वेट मान लेंगे, उतना ग्राम मान लेंगे, डिवाइडेड बाय भैया कहाँ गया, इसका मास नहीं दिया है
इसका मास नहीं दिया, ऑक्सीजन का मास तो हमें पता ही होता है भैया कितना होता है 16, कितना होता है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ध्यान से देखो कितने बार में चला गया भैया, 2 बार में चला गया, कितने बार में चला गया भैया, बार में चला गया, कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे पहले हमने परसेंटेज लिखा, उसके बाद मोल निकाल लेते हैं, एंड द लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म भैया, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करते हैं, जो सबसे छोटा मोल होता है, जो सबसे छोटा मोल होता है उसको सबसे डिवाइड कर दो। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो दोनों ही 2 है भैया, दोनों ही छोटा है, तो कोई भी ले लो, इस 2 को ले लो, तो क्या करेंगे 2 से ही 2 को डिवाइड कर देंगे, वैल्यू क्या आया 1, और यहाँ पर भी 2 से ही 2 को डिवाइड कर देंगे, वैल्यू क्या आया 1। तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा m कितना है 1 है, और O भी कितना है 1 है, तो फॉर्मूला हो जाएगा M1O1, या आप सिंपल बोल सकते हो MO। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना। तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं। अब एक तरीका और बताओ, यहाँ पे 2 होता, अगर यहाँ पे 1 होता, तो छोटा कौन है 1, तो भैया 2 को डिवाइड करते 1 से तो 2 आता, और 1/1 तो 1 आता, फिर फॉर्मूला क्या बन जाता है M2O। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही 2 आ गया, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया। क्लियर है, जल्दी उतारेंगे फटाफट से, जल्दी जल्दी उतारो। एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एक मैं वीडियो बना दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कमेंट करोगे तो बना दूंगा, जिसमें मैं कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन करा दूंगा। चलो, पर कमेंट कर देना तो कर दूंगा। ठीक है, बोला है द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर्स प्रोसेस। बहुत लोग को हैबर्स प्रोसेस ही नहीं पता होता, इतना इजी क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे भैया। हैबर्स प्रोसेस क्या होता है, अमोनिया बनाया जाता है, इससे व्हेन N2 रिएक्ट विद H2 इट विल फॉर्म अमोनिया NH3। वैसे ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी रिएक्शन को हैबर्स प्रोसेस बोला जाता है। बोला है द नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड, कितना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होना चाहिए कि मेरे को 20 मोल्स अमोनिया बन जाए। वैसे तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, पर डायरेक्टली बन सकता है क्या, अगर स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, अगर 2 में 20 मोल्स बन रहा है अमोनिया का, 2 में 20 मोल्स, जिस हिसाब से प्रोडक्ट बनता है उसी हिसाब से रिएक्टेंट कम हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है। अरे भैया मेरे पास 10 केजी गेहूं है, तो भैया जैसे जैसे गेहूं कम होते जाएगा आटा बढ़ते जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो जिस हिसाब से प्रोडक्ट मेरा क्या हुआ है बना है, उसी हिसाब से रिएक्टेंट कम हुआ होगा। अगर 2 में 20 मोल बना है, तो यहाँ पे कितना है 3 है ना, तो 3 में 30 मोल हाइड्रोजन का कंज्यूम हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा, अगर 2 में 20 बना है तो 3 में कितना मोल लगा होगा, 30 मोल लगा होगा हाइड्रोजन का, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 30 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है, सिंपली डायरेक्टली कर सकते हैं हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव विद द क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। बोला है 6.02 into 10 की पावर 20 molecules of urea is present in 100 ml of its solution. The concentration of the solution, बहुत लोग तो समझ में नहीं आता सर कंसंट्रेशन क्या था, तो याद करो क्लास में 50 बार बोल चुका हूं कि कंसंट्रेशन का मतलब ही मेरा क्या होता है, मोलैरिटी। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है भैया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या बोल सकते हो वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ लीटर इन, हाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। अब देखो भैया, आप बोलोगे सर यहाँ तो मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, इसका मोल्स कैसे निकालेंगे, तो भूल गए होगे तुम, याद तो रहता नहीं है। मोल्स का एक फॉर्मूला होता है क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर, जो कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, हाँ या ना। तो इससे हम लोग मोल्स निकाल लेंगे, और वॉल्यूम ml में दिया लीटर में कर लेंगे। आओ सॉल्व करो। मोल्स कितना पार्टिकल्स दिया हुआ है 6.02 इंटू 10 की पावर 20, और यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर भी 2 ही डिजिट तक ले लो, 10 की पावर 23। वॉल्यूम किस में दिया है, ml में, 100 ml, लीटर में करने के लिए डिवाइड बाय 1000। हो गया, खत्म, सॉल्व कर लो भैया। कोई दिक्कत है किसी को क्या, देखो 6.02 से 6.02 गया, 10 की पावर 20 से 10 की पावर 20 गया, तो 10 की पावर 3 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 1/10 की पावर 3 है, नीचे इसको देखो, ये भी तो 10 की पावर 3 है, तो ये 10 की पावर 3 से ये 10 की पावर 3
कट गया तो वैल्यू क्या बचा भैया 1/100 बचा। सॉल्व कर लेंगे तो 0.01 मोलैरिटी मेरा आंसर आ जाएगा। कहां दिया है 0.01 मोलैरिटी या मोल पर लीटर, क्योंकि ऊपर कौन है मोल है, नीचे वॉल्यूम किस में है लीटर में, तो मोल पर लीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.01 मोल पर लीटर, या कैपिटल एम भी दिखा देते हैं जिसका मतलब मोलैरिटी होता है। ठीक है, चलो भैया उतार लेंगे फटाफट से। इजी इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं खास। कितना क्वेश्चन हो गया 4, पता भी चला क्या 10 क्वेश्चन करेंगे 10 कंसेप्ट क्लियर होगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन देखना जेई का क्वेश्चन है ये वाला। बहुत लोग को समझ में नहीं आया कि सर निकालना क्या है। अच्छा, मोल फ्रैक्शन निकालना है। ओके सर, हमें तो क्लास में पढ़ाया गया था कि मोल फ्रैक्शन जिसका निकाला जा मतलब निकालना होता है, तो जिसका मोल रहता है उसका मोल ले लेते हैं डिवाइड बाय टोटल का मोल। यहाँ तो कोई डेटा ही नहीं दिया, बस एक डेटा दिया 1 मोलर। क्या डेटा दिया है 1 मोलर। इससे क्या निकालेंगे सर, कैसे निकालेंगे? यही तो खेला होता है। मैं बार बार बोलता हूँ, थ्योरी कितना भी पढ़ लो, पर जब तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। क्लास में मैंने एक ब्रह्मास्त्र बताया था, एक बहुत अच्छा शॉर्टकट बताया था, जहां पे आप मोलैरिटी से मोलैलिटी निकाल सकते हो, मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, सब निकाल सकते हो। पर यहाँ पे भी इसी दोनों का बताता हूँ। एक फॉर्मूला मैंने बताया था, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 कैपिटल एक्स, इसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे ले लेते हैं m1। व्हाट इज m1? बेसिकली इट इज अ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इससे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो मोल फ्रैक्शन। अगर मोल फ्रैक्शन दिया है तो मोलालिटी निकाल लो, मोलालिटी दिया है तो मोल फ्रैक्शन निकालो। बहुत तगड़ा शॉर्टकट है। मोलल, मोलल किसके लिए यूज करते हैं? मोलालिटी के लिए ही यूज करते हैं। अगर यहाँ मोलर दिया होता तो मोलारिटी के लिए यूज करते। ठीक है, अब निकालना क्या है मोल फ्रैक्शन, मतलब एक्स निकालना है। मोलालिटी मतलब स्मॉल एम, कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, इक्वल टू 1000 एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स। m1 क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। पकड़ो, एक्वस का मतलब क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन उसको बोला जाता है जिसमें वाटर क्या होता है सॉल्वेंट। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो मोलर मास कितना होता है 18 होता है। इसको भेज दो उधर, ये पूरा ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा 18 बन जाए 18 माइनस 18x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000x, ये चल जाएगा उधर। तो 18 इक्वल टू 1018x, तो x का वैल्यू क्या होगा 18 बाय 1018। घर जाके सॉल्व करना, वैल्यू आ जाएगा 0.017। दैट्स माय फाइनल आंसर। तो 0.017 ये मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये सब फॉर्मूला जो है ये सब अगर नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत आएगा। क्लियर है? जल्दी उतर। 5 क्वेश्चन भैया, काम करेंगे 15 से 20 मिनट में 10 क्वेश्चन किए, काम खत्म। इतना भी कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, अपने आप में लगेगा कि नहीं भैया हमने कुछ पढ़ा है। 10 क्वेश्चन तो कम से कम किया। बार बार बोलता हूँ थ्योरी पढ़ो, थ्योरी नीड है, पर यू हैव टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस फॉर द कंसेप्ट क्लैरिटी। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला। देखो बोला है डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया। आपको पता है यूरिया क्या होता है भैया? यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 सी डबल बॉन्ड, ओपन करके दिखा देता हूँ NH2। और इसका जो मोलर मास होता है वो होता है 60 ग्राम पर मोल। ये सब पता होना चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड का 98 होता है, ग्लूकोज का 180 होता है, ये सब का मुंह पे होना चाहिए। सुक्रोज 342 होता है। ठीक है, यूरिया का 60 होता है। ठीक है, तो बोला है डिसॉल्विंग 120 ग्राम। ठीक है, यूरिया का वेट कितना दे रखा है भैया 120 दे रखा है, तो मोलर मास निकल मतलब मोल निकल जाएगा। इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर गिव अ सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी इतना, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो मोलैरिटी होता है उसके लिए हमें क्या चाहिए भैया मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एन को मोल से रिप्रेजेंट कर देते हैं बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो मोल्स तो बहुत इजीली निकल जाएगा। मोल्स तो निकल गया ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यूरिया ही तो सॉल्यूट है। तो गिवन मास, मास कितना दिया हुआ है भैया 120 ग्राम मास है, और मोलर मास कितना है 60, कट गया तो वैल्यू कितना आ गया 2। तो मोल तो इजी था, निकाल लिए। पर वॉल्यूम इन लीटर बोला है। बहुत लोग क्या करते हैं सर 1000 ग्राम है ना यही ले ले क्या? अबे नहीं यार, वॉल्यूम बोला है लीटर में, वॉल्यूम कभी ग्राम में होता है क्या? तो क्या करेंगे, डेंसिटी दिया है तो डेंसिटी क्या होता है मास बाय वॉल्यूम होता है ना। डेंसिटी किसका दिया है सॉल्यूशन का, तो मास भी किसका लेंगे सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम भी किसका आएगा सॉल्यूशन का। ऊपर भेज दो, अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है सॉल्यूशन का तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो ये हो गया सॉल्वेंट, ये हो गया सॉल्यूट, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। तो 1000 प्लस 120 क्या हो गया 1120 हो गया। बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी कितना है 1.15 है,
अरे यार 1.20 दे देता तो मेरे लिए कितना इजी हो जाता सॉल्व करना, पर नहीं देना है भैया, दिमाग को खराब करना ही करना है। ठीक है, तो अब देखो मैं काम करता हूँ, थोड़ा अपने मन से राउंड ऑफ मार लेता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे 2.052 मतलब एग्जैक्ट सॉल्व करना पड़ेगा यार, एग्जैक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है भैया, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम आ गया, और वॉल्यूम किस में आ रहा है, एमएल में। किस में आ रहा है, क्योंकि मेरा डेंसिटी किस में था, एमएल में, तो वॉल्यूम भी किस में आया होगा, एमएल में। लीटर में करने के लिए इसको ऑब्वियस सी बात है, अगर इसको लीटर में करना है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। कर दिया ना। अब मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। कुछ लोग क्या करते हैं, इसी को काटा कुटी करके बर्बाद कर देंगे। क्यों, क्या ये तुम्हारा फाइनल आंसर है? नहीं। तो जहां फाइनल आंसर है इसको वहां पुट करो, क्या पता वैल्यू कटने लग जाए। तो वॉल्यूम को ऊपर पुट किए तो देखो भैया क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, हो सकता है आपको कुछ दिखे नहीं ना, तो यहाँ पे भैया 2 तो था, मोल्स निकाल लिए थे, वॉल्यूम इन लीटर। यहाँ क्या होगा, 1120 है, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, तो होगा 1.15 इंटू 1000। ठीक है, अब मेरे से करवाओगे क्या, पॉइंट हटेगा तो कितना जीरो आएगा, 2 जीरो, तो 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 कट गया। 2 से कितने बार में जाएगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो वैल्यू आ रहा है 115। ठीक है, और इसको डिवाइड कैसे करना है, 56 से, तो ठीक है, अच्छा उतना कुछ बेकार वैल्यू नहीं आया। 2 बार में जाएगा तो कितना होगा, 112 होगा, तो यहाँ 3 है। ठीक है, पॉइंट देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर एक 0 देंगे तो फिर यहाँ पे 0 आएगा। अब मेरे को लग रहा है कितने बार में जाएगा, आई थिंक 5 बार में जाना चाहिए। ठीक है, तो 2.05, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बन गया भैया। मेरे को लगा था कैलकुलेशन थोड़ा तो जाएगा लेंदी, पर नहीं था, ऑब्वियस सी बात है, जेई नीट में इतना लेंदी क्वेश्चन आता नहीं है, हल्का सॉल्व करोगे तो बन जाएगा। ठीक है, ये सब दिमाग लगाना, अगर तुम यहीं पे काटने लगते तो दिक्कत हो जाता है। इसको मैं ऊपर लेके गया। ठीक है, तो कैलकुलेशन से जितना हो सकता है उतना बचिए। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, 8 gram of NaOH is dissolved in 18 gram of water, mole fraction of NaOH in solution and molality of the solution respectively। दोनों चीज पूछ दिया है भैया, पर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। मेरे को बोला गया है NaOH, इसका मोलर मास कितना होता है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो अगर मोल्स निकालेंगे तो गिवन मास बाय मोलर मास, तो ऑब्वियस सी बात है 8/40 इसका मोल आ गया। वाटर का आपको पता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 16 होता है। अगर इसका मोल निकालेंगे तो भैया गिवन मास 18 है, 18/18 आ गया। ठीक है ना। अब निकालना क्या है, बोला है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, तो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट कर देते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन, जिसका पूछा उसका मोल, तो NaOH का मोल क्या है, 8/40 डिवाइड बाय टोटल का मोल, तो टोटल कौन है भैया, इसको भी लेंगे, 8/40 प्लस 18/18। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो क्या होगा भैया, यहाँ पे ये तो कट के 1 ही हो जाता है। अब देखो कुछ लोग को ना हल्का सा ये सब चीज सीखना पड़ेगा। यहाँ पे 8/40 था ना, तो क्या मैं 1 को लिख सकता था 40/40, वैसे तुम एलसीएम लेते तो वही आता। ठीक है, 40/40, ये भी तो 1 ही है ना। इससे मेरे लिए इजी क्या हुआ, ये 40 ये 40 ये 40 कट गया, कॉमन लेके कट गया पूरा। तो ऊपर क्या है भैया, 8 है, नीचे क्या है, 48 है, तो कितने बार में गया, 4 2 जा 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या आया, 1/6, 1/6। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, 1/6 कितना होता है भाई, पॉइंट देंगे 0, 6 1 जा 6, यहाँ 4 0, 6 6 जा 36, 4 0, तो 0.016, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, इसी दोनों में कुछ होगा। ठीक है, अब बोला है मोलालिटी, तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलालिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, बाय मोलारिटी में होता था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम मोलारिटी में, पर मोलालिटी में क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी केजी में। तो सॉल्वेंट कौन है, मेरा वाटर है, और वो भी केजी में होना चाहिए, तो 18/1000 हो जाएगा, क्योंकि ग्राम में था ना। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो 8/40 ये चल जाएगा ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा 1000/18। ठीक है, तो 8 से कितने बार में गया, 5 बार में गया, 5 2 जा 10, 0 0 गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, 2 से जाएगा 100 बार में, 2 से जाएगा 9 बार में, तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 9 11 जा 11 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, खत्म। ठीक है, कुछ नहीं था, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस करते जाओ। फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो लिख लो। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलालिटी का मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू दैट ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ शुगर, ये शुगर है भैया, ठीक है, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ 0.1 मोलारिटी एक्वा सॉल्यूशन, कितना शुगर लगेगा। तो देखो मैंने क्वेश्चन यहीं पे पकड़ लिया, यहाँ पे दिया 0.1 कैपिटल है, कैपिटल है मतलब मोलारिटी। तो मैंने बोला कि मेरे को एक बात तो पता था कि मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है
मोल ऑफ सॉल्यूट, क्या होता है मोल ऑफ सॉल्यूट टू दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बोलो हाँ या ना। तो मोलैरिटी कितना दिया हुआ है 0.1 दिया हुआ है, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स क्या होता है गिवन मास बाय मोलर मास, मास कितना दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, यही निकालना है। और मोलर मास जब तुम इसको सॉल्व करोगे शुगर का तो वैल्यू आएगा 342, करके दिखा देता हूँ। 12 इंटू 12 हो गया, 12 था मोलर मास 12, हाइड्रोजन का क्या होगा 22 है, एक का 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है 16 इंटू 11, सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगा 342, ठीक है। तो वेट इन ग्राम बाय मोलर मास, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, भैया यहाँ दिया हुआ है 2 लीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो वेट नहीं निकल जाएगा, इसको ऊपर भेजो तो वैल्यू क्या होगा 0.2 वेट बाय 342, ठीक है। तो वेट इज इक्वल टू क्या हो गया 0.2 इंटू 342, पॉइंट हटेगा नीचे 10 आएगा, 2 से कितने बार में जाएगा 5 बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बोलो क्या होगा 5 6 30, 5 6 30, अब बचा क्या 42, 5 8 जा 40 एंड 68.4, कितना आ गया 68.4 आ गया। दैट्स माय फाइनल आंसर। सिंपल सिंपल कैलकुलेशन था यार, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, हो गया कितना हो गया 8 हो गया, 2 ही बचा है बस, तुम जाने वाले हो, रुक जाओ मत जाओ। ये क्वेश्चन आ गया है, देख के लग रहा होगा सर ये बनेगा हमसे, अबे कुछ नहीं है कुछ नहीं, सबसे बेकार क्वेश्चन, चाहूं तो 1 सेकंड में कर दूं पर 1 मिनट लूंगा क्योंकि आपको समझाना भी है। देखो क्या बोला है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देख के डर लगते हैं सर भाई बनेगा कि नहीं बनेगा, सब बनेगा, देखो ना दिखाता हूं। बोला है 5 मोल्स ऑफ AB2, AB2 का गिवन है 5 मोल्स, ठीक है आगे बोलो। और इसका वेट बहुत बेकार सा वेट दे दिया है यार, 125 इंटू 10 की पावर -3 kg। अब सॉल्व तो करना ही पड़ेगा यार, बड़ा वैल्यू दे दियो, ठीक है ओके। आगे बोला है एंड 10 मोल्स ऑफ A2B2, A2B2 का दे रखा है 10 मोल्स और इसका वेट दे रखा है 300 इंटू 10 की पावर -3 kg, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं। बोला है द मोलर मास ऑफ A एंड B इन kg पर मोल आर, ठीक है। मोलर मास वैसे ग्राम पर मोल होता है, ठीक है, केजी पर मोल में दिया है क्योंकि केजी को भी हम चेंज करने वाले हैं वैसे भी ग्राम में, ठीक है ना। चलो भैया आओ देखे फटाफट से, कोई दिक्कत तो नहीं, देखो क्या होने वाला है। देखो आपको पता है कि मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन मास बाय मोलर मास, समझा रहा हूं खाली देखना। वेट मोल का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास बाय मोलर मास। मैंने बोला है कि ए का जो मास है ना यार वो एक्स है और बी का जो मास है वो वाई है, मैंने मान लिया ए का मास एक्स है बी का वाई, आपका वाई है, ठीक है। अब देखो 10 की पावर -3 केजी है ना, केजी को अगर ग्राम में करेंगे तो इनटू 1000 करेंगे ना, मतलब 10 की पावर 3 ये कट गया ये कट गया, मतलब 125 ग्राम हो गया। सिमिलरली ये भी केजी है तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस कट गया, तो ये भी किसमें आ गया ग्राम में आ गया ना ग्राम में। तो देखो भैया अगर मैं बोलूं इसका 5 मोल्स दिया है AB2 का, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास बाय मोलर मास, होता है कि नहीं होता है। तो देखो AB2 के लिए सॉल्व कर रहा हूं, 5 मोल्स था, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास, मास कितना है 125 क्योंकि आपको पता है मोल्स में वेट को ग्राम में लेते हैं, ठीक है, बाय मोलर मास। AB2 ए का मास कितना है x है, प्लस B2 है, B का मास कितना है y है, तो यहाँ पे 2y है। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन, ये इक्वेशन ही समझना था खाली। मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास, ए का x है बी का y मान लिया, हमें वही तो निकालना है x और y। तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा क्या बोलो ना हाँ या ना। अब देखो इसको सॉल्व करो, ऊपर जाएगा तो क्या हो गया 5x प्लस 10y इक्वल टू 125, 5 से सबको डिवाइड कर दो तो x प्लस 2y, तो 5 टू जा 10, यहां से मिल गया x प्लस 2y इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहाँ देखो 10 मोल्स दिया है तो 10 लिख देंगे, भाई बोल रहा है वेट 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 कितना है 300 ग्राम, 300 ले लेंगे, वेट को ग्राम में ही लेते हैं, डिवाइड बाय मोलर मास। अब A2 है तो एक के लिए x तो दो के लिए 2x ले लेंगे, बोलो हाँ या ना। और बोला है B2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो भैया क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई आएगा क्या, 2 से कितने बार में कट गया 150 बार में, क्लियर है ना। मल्टीप्लाई करो 10x प्लस 10y इक्वल टू 150, 10 से सबको डिवाइड कर दो तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया 15 आ जाएगा, एंड दैट इज माय इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन 2 है, तो सिमिलरली क्या होगा
x प्लस 2y इज इक्वल टू 25 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। इसको इससे माइनस कर देंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। y का वैल्यू कितना आ गया भैया, 10 आ गया। अब y का वैल्यू को यहाँ पे 10 पुट करेंगे तो 20 हो जाएगा, और x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। पर ये जो आया है वो किस में आया है, ग्राम पर मोल में, ग्राम पर मोल में। ये ग्राम पर मोल है, ये भी ग्राम पर मोल है, क्योंकि हमने केजी को ग्राम में चेंज कर दिया था। अगर उसको केजी में करना है तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे, डिवाइड बाय 1000 करेंगे, डिवाइड करेंगे 1000 तो ऊपर लिख सकते हैं ना, 10 इंटू 10 की पावर -3, 5 इंटू 10 की पावर -3। तो भैया एक्स एंड वाई बोला है ए एंड बी, तो एक्स को हमने ए माना था, वाई को हमने बी माना था, तो आंसर हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -3 एंड 10 इंटू 10 की पावर -3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। देखो भैया इसमें भी उल्टा फिल्टा हो जाता है, बोला है ए एंड बी, तो हमने ए को क्या माना था, एक्स, तो एक्स कहाँ है मेरा, ये है, तो ए को पहले लिखना था, बी को बाद में लिखना था, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है। केजी को हमने ग्राम में किया, बाद में फिर ग्राम को केजी में कर दिया, क्योंकि मोल्स होता है वेट इन ग्राम बाय मोलर मास, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और बचा है, खुद से करोगे कि मैं ही करा दूं। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एटम्स, याद रखना, याद रखना, जिसका मोल्स ज्यादा होगा उसका एटम्स भी क्या होगा, ज्यादा। क्योंकि आपने पढ़ा था कि नंबर्स ऑफ एटम्स जो होता है वो क्या होता है, मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर तो सबके लिए सेम है, तो मोल्स ज्यादा तो एटम्स भी ज्यादा, ठीक है। अब देखो वेटिंग ग्राम बाय मोलर मास 24 डिवाइड बाय 12, यहाँ पे 2 मोल्स हैं, ठीक है। 56 बाय 56 1 मोल, 27 बाय 27 1 मोल, 18 बाय 18 1 मोल। तो जिसका मोल्स ज्यादा उसका एटम्स भी ज्यादा, क्लियर है। तो आपने 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिया, रिवाइज करिएगा, एक एक क्वेश्चन को वापस से बनाइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, क्लास